ताली यीशु के लिए जोर से बजा दें और थोड़ा सा चिल्लाते हुए। क्या बात है, क्या बात है। जितने फेसबुक पे हैं अभी जो लाइव आए हैं और यूट्यूब पे जो इसको अभी देख रहे होंगे, मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं। आप मुंबई से हैं, पूना से हैं, नागपुर से हैं, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूके, यूएसए, इटली, आप जहां से भी हैं आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आपने हमारे शहर का नाम नहीं लिया, अब इतना सा चिप है क्या क्या याद रखूंगा। आप लोग जहां से भी देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। एक बार थोड़ा पीछे घुमा देना अक्षय, पब्लिक को दिखा देना और थोड़ा सा हाथ कर दीजिए जब ये कैमरा घूम रहा होगा। जी सब लोग हाथ उठा दीजिए, कर्जे पे थोड़ी बैठे हैं। क्या बात है, पीछे वाले भी वंडरफुल। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ मैं यहाँ हूँ महाराष्ट्र में, और जिसको महाराष्ट्र में एक शहर है जिसका नाम है मूर्तिजापुर की बात है, मीरज, जिसमें रखा है हमने धीरज। ये मीरज है और मैं यहाँ पर हूँ। और पास्टर सुरेश जी प्लीज आगे आइए। ये पास्टर हैं यहाँ के, और मिनिस्ट्री ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप जो मुंबई से है, मेन सेंटर है वो, और यहाँ पे एक ब्रांच है जो पास्टर साहब चलाते हैं। और यहाँ पे ये 3 दिन की मीटिंग चल रही है, 2 दिन हो चुका है और कल का लास्ट है। और पास्टर जी जो मंच आपने दिया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है? जो मंच आपने दिया है, इस मंच से डैनियल राज गद्दारी नहीं करेगा। नहीं समझ में आया, क्योंकि जो लिखा है वही बोलेगा। आमीन। मैं अक्सर 2 चीज बोलता था, बैठिए पास्टर जी, मैं अक्सर 2 चीज बोलता था, अब मैं 3 चीज बोलूंगा। पहला, अगर सही हो साथ देना, गलत हो रोक देना, अगर मेरी बात समझ में नहीं आई उठ के चल देना। लगता है वापस बोलना होगा। अगर सही हो साथ देना, अगर गलत हो रोक देना। अगर मैंने ठीक से समझाया और आपको नहीं समझ में आया तो उठकर चल देना। दूसरा कुछ नहीं कर सकते आप। या तो आप सही हैं या तो मैं सही हूं, और वचन कभी गलत नहीं हो सकता। दिक्कत यह है कि फूल होता है सफेद, चश्मा आपने पहना है काला तो दिखेगा काला, और जिस दिन उतरेगा चश्मा काला तो फूल वो नहीं होंगे फूल। क्या बात है। आप मेरे साथ में यहां ताली बजनी चाहिए थी, बजते क्यों नहीं? जी ना, मैं इसके पहले सब जल्दी से सेटल हो जाएं प्लीज। इसके पहले कि मैं आज का जो टॉपिक है उस पे आऊं, आप लोग सोच रहे होंगे, यूट्यूब फेसबुक वाले तुम भी सोच रहे होंगे, मैंने ये जो डब्बा है, कार्टून जिसको कहते हैं, बॉक्स जिसको कहते हैं, मैंने वो क्यों मंगाया? मुझे एक व्यक्ति चाहिए, पासू जी आप प्लीज कम ना। मैं ये चीज कल करना था लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन आज इसको कर देता। प्लीज उसको उठाइए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डब्बा क्या चीज है ना। सब लोग तैयार हैं, सुन रहे हैं? मेरी हिंदी ठीक है? थोड़ा हाथ उठाकर प्लीज। आवाज ठीक है? शुक्रिया। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे ये डब्बा क्या है। मैं आपको बता दूं, ये डब्बे का नाम है डिनोमिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पंथ। पंथ, डिनोमिनेशन, जिसको कहते हैं अलग अलग कलीसियां। कोई बैप्टिस्ट है, कोई सियानाएं हैं, कोई मेथोडिस्ट है, कोई मार्थोमा है, लूथरन है, ब्रदरन है, मेन लाइन, साइड लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले। आप जब प्रचार करते हैं डैनियल भाई, आप कौन से डिनोमिनेशन से? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये रहा आपका बाइबल, जिसको मैं यीशु कहूंगा, जिसको मैं स्क्रिप्चर कहूंगा, जिसको मैं यीशु कहूंगा, जिसको मैं स्क्रिप्चर कहूंगा। आप किसी भी डिनोमिनेशन में रखकर प्रचार नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि कुछ ही लोग हमारे बीच में हैं, बाकी लोग शायद पता नहीं कहाँ हैं। मुझे वापस बोलना होगा, मैं फिर से कह देता हूं। और मुझे आज खुशी है कि मुझे अच्छा खासा टाइम मिला है, और मैं जानता हूं कि पास्टर साहब ने मुझे कब तक बोलने का वक्त दिया है। ओके, ये है डिनोमिनेशन। ये बैप्टिस्ट हो सकता है, ये मेथोडिस्ट हो सकता है, ये कैथलिक हो सकता है, मार्थोमा, लूथरन, ब्रदरन, आपका पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले। आप इसमें यीशु को रखकर, वचन को रखकर प्रचार नहीं कर सकते। जल्दी पूछो क्यों? शुक्रिया। क्योंकि ना तो यीशु पेंटिकॉस्टल है, ना यीशु मसीह बैप्टिस्ट है, ना यीशु मसीह कैरिस्मेटिक है। यीशु यीशु है, यीशु यीशु है। इज दैट राइट? सो जब ये व्यक्ति, यानी कि मैं, कोट वाला, जब यीशु को प्रचार कर रहा हूं तो मैं इस डब्बे से प्रचार नहीं कर रहा हूं। जी जी जी। मुझसे कोई पूछते हैं आप कौन से डिनोमिनेशन से, मैंने कहा मेरा कोई डिनोमिनेशन नहीं है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने कलीसिया शुरू करी थी तो किसी डिनोमिनेशन का नाम देकर नहीं करी थी। ये तो 3rd सेंचुरी में
ना जाने कौन कौन आए 16th सेंचुरी में। मैं यहाँ पर अगर उसमें घुसूंगा तो लंबा चला जाएगा, नहीं बनना चाहूंगा। ये सब वहां से शुरू हुआ है, लेकिन यीशु का एक ही चर्च है, चाहे आपका हो मेरा हो, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जिसको हिंदी में कहते हैं विश्वव्यापी, ये सही होगा शायद शब्द। हम सब एक चर्च हैं। बस जी प्लीज, पास्टर साहब का चर्च, मेरा चर्च हालांकि एक ही है, किसी और का चर्च, अगर कोई प्रभु का दास पीछे बैठा है, उनका चर्च मिलाकर एक चर्च है। आप है मेरे साथ में? तो पास्टर डैनियल राज किसी डिनोमिनेशन से बात नहीं करता, और ना ही मैं किसी डिनोमिनेशन की बाइबल पढ़ता हूं। बाइबल एक ही है, ट्रांसलेशन अलग हो सकता है। स्क्रिप्चर, बाइबल से मतलब है स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर एक ही है, तोरा एक ही है, ट्रांसलेशन अलग अलग हो सकता है। पास्टर जी बैठिए। लेकिन जब हम बात करते हैं तो किसी डिनोमिनेशन से बात नहीं करते हैं, क्योंकि आज कुछ ऐसा होगा जो हो सकता है कल जो कैंची चली थी, चाकू चला था, समझ में आ गया होगा आपको, आज थोड़ा सा और चल सकता है। अच्छा, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, आप लोग सब ठीक है ना? कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, डैनियल भाई आप इतना सख्त बात क्यों करते हैं, आप इतना चुभने वाली बात क्यों करते हैं? मैंने कहा जिसका मैं प्रचार करता हूं उसका खुद का नाम तलवार है। अब तुम यहां तलवार रखोगे, गुदगुदी थोड़ी करेगा। अच्छा, गुदगुदी समझते हैं आपको? हाँ, टिकल टिकल ना, हाँ टिकलिंग, वो नहीं करेगा ना ऐसे आपको। कहाँ गया? अच्छा आइए ना भैया। मैं बोला इतना जल्दी रैप्चर कैसे हो गए? थोड़ा सा हाथ ऊपर कर दीजिए ये वाला। हाँ, यहाँ पे जब आप रखोगे चाकू तो गुदगुदी नहीं करेगा ना साहब, ये क्या करेगा? छुपेगा। तो परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार। इब्रानियों 4:12 नहीं पढ़ना, वचन तलवार है, और वो भी कौन सी? दो धारी, यहां से भी काटती है, वहां से भी काटती है। तो मैंने उनको कहा यार जब तुम हरकतें खुल खुल के करते हो, मैं तो कम से कम बात कर रहा हूं। लगता है ऊपर से गया। और कुछ लोग बोलते हैं, अभी जो हमारे साउंड वाले वो भी सुन रहे होंगे, बोला ये बंदा बोल के रहा है। कुछ लोग कहते हैं आपका क्या प्रॉब्लम है? किसका? आपका। मैंने बोला आपका नहीं, पाप का। अभी पाप का प्रॉब्लम है तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा ना। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हमारा पास्टर इतना सख्त क्यों है? अब उनको कौन बताया कि ये पास्टर का नहीं, आपका नहीं, बाप का प्रॉब्लम है। सो कल जो बोला था वो भी बाप था, आज जो बोलने वाला वो भी बाप है, और जो कल सुनोगे यानी टुमारो वो भी। हाँ, तो जब थोड़ा सा कटे ना तो बर्दाश्त कर लो, क्योंकि इसमें आपका फायदा है। वो सिस्टर कहाँ है जिनका नाम है शर्मिला? पास्टर साहब चाय पियेंगे? बिल्कुल पियेंगे। कॉफी पियेंगे? बिल्कुल पियेंगे। आपको पता है इनका दिल इतना अच्छा है, बोलते हैं बस ठूसते जाओ, ठूसते जाओ, ठूसते जाओ। आप है मेरे साथ में? अभी मैं जैसी गाड़ी में बैठा था, सुरेश भाई आपकी श्रीमती आई और बोले कि चाय 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 था ना, चाय था ना? हाँ नहीं, कॉफी, चाय था कॉफी था, पता ही नहीं चल रहा, आपने इतना पिला दिया कि चाय है कि कॉफी है। उसमें शक्कर बहुत था। कभी कभी जब हमको आदत हो जाती है ना जीभ की, मीठा मीठा, अचानक से जब कड़वा आता है ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर भी बोलता हूं, अगर पी लिया होता खारा तो नाम नहीं पड़ता मारा। कुछ लोग समझ गए, क्योंकि जैसे ही लाल समंदर पार करके निकले उनको लगी प्यास, और परमेश्वर ने, लोगों ने कहा कि हमको पानी पिलाओ, तो वहां पर एक पानी था जो कड़वा था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉट सॉल्टी, बिटर, कड़वा। उसको जैसे ही पीने गए उगल दिया, बोला नहीं पी सकते। तो मैं वापस कहता हूं, अगर पी लिया होता खारा तो नाम नहीं पड़ता जगह का मारा, और ना घूमना पड़ता 40 साल मारा मारा। अभी आगे का और एक है, आप लोग समझे मेरे यारा, ये बात मैंने जहां बोली गुजरात में, एक जगह का नाम है व्यारा, और तब बजे थे सुबह के 11, नॉट 12। किसी और के बजते, अपने नहीं बजते। अपने मेरे साथ में तालियां नहीं बजेगी, लेकिन कुछ भी हो जाए। यहां से ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाएगा जो इनको पसंद है, वो सब बोला जाएगा जो इसको पसंद है। हाँ, क्या बात है। थैंक यू पास्टर जी, बहुत अच्छे हैं आप। हाँ, अभी डबल ले ही जाइए आप, आपको जो करना है उसके साथ करिए ना। मैं फिर से पूछूंगा, क्या हम लोग तैयार हैं वचन के लिए? और मैं फिर से कहता हूं, जिसको रिकॉर्ड करना है कर लीजिए, नहीं तो बाद में ऐसा मेरा गलती हो सकता है, आपको अफसोस होगा काश रिकॉर्ड कर लिया होता। ओके, सो फेसबुक पे थोड़ा सीटी बज रहा है, फेसबुक पे कल का मैसेज अभी तक यानी 24 घंटे भी नहीं हुए, आप जानना चाहते हैं कितने लोगों ने देख लिया? 19,000 कल का मैसेज अभी तक। सो फेसबुक पे काफी लोग देख रहे हैं,
काफी लोग देख रहे हैं, कहां कहां से देख रहे हैं नहीं मालूम, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज भी वहां आ गए सब लोग। ओके, सो अभी मुझे नहीं पता कहां से अराउंड द वर्ल्ड जो हिंदी भाषा समझते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं आज का जो मैसेज है वो बड़ा गजब का है, इसको मिस नहीं करना। आमीन। सो मैं आखिरी बार फिर पूछ रहा हूं, क्या हम तैयार हैं? थोड़ा जोर से यस, एक अच्छी ताली के साथ प्रभु के लिए, कम ऑन जी। सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, मैं टॉपिक आपको उसके बाद बताऊंगा। लूका की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 4, लूक चैप्टर 10 वर्स 4, लूक चैप्टर 10 वर्स 4। जिसके पास में बाइबल है ओपन करिए, नहीं है पड़ोसी का छीन के पढ़िए जी। ब्रदर अभी अच्छा है, थैंक यू। यस सर, सागर शुरू हो जा बेटा। इसलिए न बटुआ, इसका इको बंद कर देना जी। या इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। रिपीट। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, हाँ, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। ओके, लास्ट का लाइन फिर से पढ़ना, रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। रिपीट। और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। बस एक साथ बोल सकते हैं मेरे साथ में, 1 2 3 गो। अरे बाप रे, आपको बोलना था किसी को नमस्कार मत करो। 1 2 3 गो। ओके, कब? बड़े ध्यान से सुनिए, जब तुम यीशु की सेवा में निकले हो तब। मैं फिर कहता हूं, ये 70 चेले कहां निकले थे? यीशु की सेवा में। 12 चेले कहां निकले थे? यीशु की सेवा में। पास्टर सुरेश जी कहां निकले हैं? यीशु की सेवा में। डैनियल राज कहां निकला है? यीशु की सेवकाई में। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जितने यहां बैठे हैं आप भी निकले हो यीशु की सेविकाई में। वहां मिडल ईस्ट में कर रहे थे, वहां इजराइल में कर रहे थे, मैं मुंबई में कर रहा हूं, पास्टर जी मीरज में कर रहे हैं, और आप लोग पता नहीं कहां कहां कर रहे हैं। और जो फेसबुक यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो भी अगर सुन रहे सेवक है, आप अपने अपने रिस्पेक्टिव सिटीज में कर रहे हैं, लेकिन जब सेविकाई कर रहे हैं किसी ऐरे गहरे को नमस्ते या सलूट मत करते बैठिए। या अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, यीशु खुद कहता है जिस किसी घर में जाओ तो सबसे पहले कहो सलाम, या सबसे पहले कहो उनकी भाषा में, जूश की भाषा में शालोम, या फिर आपके महाराष्ट्र स्टाइल में नमस्कार। लेकिन यीशु कहता है रास्ते में चलते वक्त में, इसके पहले कि तुम अपनी मंजिल में पहुंचो, बीच में कुछ लोग मिलते हैं, उनको नमस्ते करते मत बैठो। अब एक साथ पूछो, ऐसा क्यों? हाँ, यह वाले पूछेंगे, मुझे ऐसा लगता है ये अलग पार्टी है जी। सब लोग एक साथ पूछेंगे, एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि आपको यीशु से मतलब है या दुनियादारी से? आपको यीशु से मतलब है। बीच में बहुत आते हैं, कभी ऐसे वाले कभी वैसे वाले, और आकर बिगाड़ के चले जाते हैं अच्छे अच्छे वाले। और फिर उसके चक्कर में आप कहते हैं कि मैं अच्छा खासा जा रहा था, मैंने किसी को नमस्ते क्या बोल दिया, मैं तो लुट गया। तो इसी को एक जगह पे एक प्रभु के दास ने, आपका शायद माथा अभी खराब हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि हो जाए, क्योंकि अगर अच्छी चीज होती है तो होने दो। एक व्यक्ति था, उसका नाम था एलीशा। उस व्यक्ति ने, बड़े ध्यान से सुनिए, उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति से कहा जिसका नाम था गेहजी, और किसी की मां का बच्चा मर गया था। प्लीज थोड़ा हलचल बंद करिए, एक बार बैठ जाते हो तो पूरा बैठ जाइए। आमीन। एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलीशा, उसका एक नौकर था, उसका नाम था गेहजी। एक औरत थी, उसका बच्चा मर गया था, अच्छा खासा था, बच्चा मर गया था। तो उस दासी ने, उस औरत ने कहा मेरा बच्चा मर गया है, इसको ठीक कर और जल्दी से निकालिए। ये ओल्ड टेस्टमेंट में दूसरा राजा की किताब उसका 4 अध्याय वचन 29, 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 29। जब तक ये निकाल रहे हैं मैं वापस बोलूंगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था एलीशा। एक नौकर था, उसका नाम था गेहजी। एक औरत थी जिसका बच्चा मर गया था। अब जब बच्चा मर गया, औरत ने कंप्लेंट करी, क्योंकि उसी दास ने उसके लिए प्रार्थना किया था, क्योंकि उसको बच्चे नहीं होते थे। जितने बाइबल के जानकार है वो समझ रहे होंगे। तो जैसे ही उस औरत ने कहा मेरा बच्चा मर गया है, उसको जीवित करे। आइए सुनते हैं, एलीशा ना जाकर उसने गेहजी को भेजा, लेकिन उसके हाथ में एक लकड़ी दी, लेकिन रास्ते में क्या नहीं करना सुनिए जी। दूसरा राजा 4 अध्याय वचन 29, 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 29 जी। हाँ। तब एलीशा ने
गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। जी। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना। दूसरे शब्द में उसको नमस्ते नहीं बोलना, उसको गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं बोलना, उसको हाय हाउ आर यू नहीं कहना, उसको कुछ भी नहीं पूछना। जल्दी पूछो फिर से, क्यों? आप एक मिशन में हैं, आप एक मिशन में हैं, आप किसी के काम के लिए जा रहे हैं, तो बीच में कोई ना कोई आपको मिल सकता है। तो यीशु ने कहा था तब लूका 10:4 में, और यहां पर एलीशा ने नौकर से कहा जिसका नाम है गेहजी, तू राजा, उसका 4 अध्याय वचन 29 में, कि जिस काम के लिए तू जा रहा है उसको फिनिश करना, लेकिन रास्ते में किसी को नमस्ते नहीं करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल आज का टॉपिक क्या है, तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि व्हाई यू हैव सेव्ड इन क्राइस्ट। मैं रिपीट करता हूं, व्हाई यू हैव सेव्ड इन क्राइस्ट। आपका उद्धार यीशु मसीह में क्यों हुआ है, तो मैं आपको अभी बता दूं, जो तब बताने वाला हूं कि आपको यीशु से मतलब है, दुनिया से नहीं। वो मजा नहीं आया जो आना चाहिए था। मैं वापस कहता हूं, आपको सिर्फ यीशु से मतलब है, दुनिया से नहीं। ऐसा लिखा है, जी जी जी, ऐसा लिखा है, तुम हो दुनिया में लेकिन दुनिया के नहीं हो। लिखा है कि नहीं लिखा है? तुम रहते दुनिया में हो लेकिन ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। हम अलग लोग हैं, हम खाते यहाँ का है, पीते यहाँ का है, पहनते यहाँ का है, रहते यहाँ पर है, यस और नो, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ के नहीं हैं। ये सिस्टम संसार का परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करता। जितने सहमत है हाथ उठाकर साबित कर दीजिए। ये सिस्टम दुनिया का वचन से मैच नहीं करता, और वचन का सिस्टम दुनिया से मैच नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने रखा है हमको इसी दुनिया में। हम सुबह उठते हैं यही दुनिया, रात को सोते हैं यही दुनिया, आना जाना यही दुनिया, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर ऑफिस तक, ऑफिस से लेकर कब्र तक, यही दुनिया, यस और नो। लेकिन उसके बावजूद प्रभु कहता है कि तुम यहाँ के नहीं हो। तो मैं फिर कह दूं कि रास्ते में किसी को नमस्ते नहीं करना। अब क्योंकि मेरा जो फोन है, आप निकल सकते हैं जैसा दिल करे, जब जब दिल करे, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से, ऐसा आपको जैसा ठीक लगे। मेरा जो फोन है, कैसे बोलूं, सब लोग सुन रहे हैं, बोल देता हूं। ये जो फोन अभी जिस पे रिकॉर्ड हो रहा है, ये लेटेस्ट फोन है एप्पल का आईफोन, जिसको कहते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स। बहुत सस्ता फोन है, 140। ये फोन मैं आपको, और आज कौन सा दिन है, शुक्रवार, और मैं शुक्रवार को सच कहता हूं, आगे आप समझदार हैं। ये फोन मैं आपको फ्री दे दूंगा, और इसका चार्जर, इसका हेडफोन, और इसका बिल, और इसका डब्बा सिर्फ घर पर है, बाकी सब इधर है। मैं वापस कहता हूं, ये फोन मैं आपको दे दूंगा। वहां सब ठीक है पीछे, कि मेरे को पीछे आना पड़ेगा? अच्छा, सब ठीक है जी। सब लोग यहां पर, सब लोग यहां पर, सब लोग यहां पर, सब लोग यहां पर। ये फोन मैं आपको दे दूंगा, एक शर्त पे, पूछो कब? अगर ये फोन में आपको पिक्चर का गाना मिल जाए, पिक्चर का गाना, अभी इसमें इंटरनेट है, आप डाउनलोड करके डालोगे और बोलोगे ले लूंगा, नहीं। मैं वापस कहता हूं कि आपको मेरे फोन में पिक्चर का गाना नहीं मिलेगा। ऐसे करके पूछो वो क्यों? ये देखा इधर वाले अभी भी, हाँ, ऐसे करके पूछो वो क्यों? कौन सा पिक्चर का गाना ने तुम्हारा भला कर दिया? कौन से पिक्चर के गाने ने आपका भला कर दिया? एक गाना निकला था राज कपूर का, कहते हैं जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। आपने भी सुना होगा भाई साहब, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। जिसने गाया खुद गया। जब तुझे पता था कि जीना यहां मरना यहां, तो फिर तू गया कहां वहां? और ऊपर से क्या कहता है मालूम है? नर्क यहीं, स्वर्ग यहीं। मतलब अब मैंने कहा था ना कल मैं इस दुनिया से आता हूं, तो बीच बीच में वो आ जाता है, तेरे बाप का राज है क्या रे? मतलब तुम कुछ भी गाओगे हम सुनते बैठे। फिर एक और गाना निकला था अभी लेटेस्ट में, आजकल के जमाने का। सब लोग ठीक है? वो कहते हैं 100 तरह के रोग ले लूं, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है? तो जिसको पहले से 100 तरह का रोग है, वो तो वैसे ही नहीं बचेगा, जान देगा कहां से? और मुझे नहीं पता कि जो उसको पसंद कर रही है XYZ, वो उसको कैसे पसंद करती है जिसको 100 तरह का रोग है। अब आप सोच के देखिए, विचित्र विचित्र टाइप के गाने हैं। अगर कोई आंटी अंकल यहाँ पर बैठे, तो उनके जमाने में एक और मैडम आई थी जो गाना गाती थी, आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, पहले लड़की डिसाइड करते को जीना है कि मरना है।
आप है मेरे साथ में। और ऐसे गाने, अच्छा मेरे पे एक आदमी ने बोला डैनियल भाई पुराने गाने सुनने में सुकून मिलता है। मैंने कहा जिसने गाया उसको नहीं मिला, तेरे को बड़ा मिल गया। आप है मेरे साथ में। 90% लोग दारू पी के अपना जीवन रात को सोते हैं। 90% 90% किसी को सुकून नहीं मिलता, आपको बड़ा मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, बड़े ध्यान से सुनिए, संसार के 1000 दिन और खुदा के घर में एक दिन उस 1000 दिन से उत्तम है। क्या बात है भाई। अपना अक्षय, जैसी वहां कुछ हरकत होती है ना, फट से घुमा दिया कर, है ना, तेरे पैसे बढ़ा दूंगा। अच्छा, ये बीच में अभी कुछ हलचल चल रही है, जल्दी से बैठ जाइए। मैं वापस कहता हूं, जब रास्ते में चल रहे हो किसी को नमस्ते नहीं करना। जल्दी से पूछे वापस क्यों? अरे यार, अभी बताया था ना कि हम दुनिया के नहीं हैं। हम रहते यहां पर हैं, लेकिन ये संसार हमारा नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा, डैनियल भाई हम पीते हैं, हम खाते हैं। आ रही है ना बात समझ में? हम पीते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, इसमें आपका क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा भाई मैं आपको बचाने की बात कर रहा। बोला तेरे बाप का थोड़ी पीता हूं। ये डायलॉग आपने भी सुना होगा। अभी विचित्र प्राणी यहां कहीं होगा, वो भी कह रहा होगा हम पीते खाते, तेरे बाप का थोड़ी पीते खाते। तो मेरा हाथ देके मैंने कहा भाई साहब तू मेरे बाप का ही पीता है, क्योंकि यहां पर हम जितने भी हैं एक ही की औलाद हैं, और जिसका नाम है आदम, हम उसी की औलाद हैं। बीच में जो ट्रैक चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत सारे उल्टे सीधे हाईवेज बन गए, कोई चला इधर कोई चला उधर, कहते ये भी हमारा रास्ता वो भी हमारा रास्ता। अब इसको कौन बताए कि एक ही हाईवे था? लगता है सब ऊपर से जा रहा है। और ये बात समझ में आपको ऊपर परमेश्वर कह रहा है अपने वचन के माध्यम से, जब तुम रास्ते पे निकले हो किसी को सलाम नहीं करना। मुझे बाहर वाले को तो बताने दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़, थोड़ा जोर से, अंदर है। बाहर वालों को लगता है कि ये हमको सुधारेंगे। पता चला है सुरेश भाई, पता चला है कि सबसे ज्यादा बिगड़े अंदर वाले ही हैं। अब जब अंदर वाले ही बिगड़े हैं तो फिर बाहर वालों का तो कोई सवाल ही नहीं। अब मेरे साथ में, मैंने कल कहा था, गधे को पता है कि उसका मालिक कौन है, बैल को पता है उसका मालिक कौन है, और वो बिगड़ा कब? कोई आकर बिगाड़ के चला गया और उसी को ठीक नहीं किया। अभी तो गई भैंस। अब मेरे साथ में, मैं फिर से कहता हूं, हम किसी संसार में मनोरंजन के लिए नहीं हैं। जिसने हमको चुना है, अपना एक व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए बस। जी आप ही आए। नहीं नहीं नहीं, ये आप बैठिए सुरेश भाई। सुरेश भाई बहुत अच्छे आदमी है ना। मैं चाहता हूं कि अब यहां से मेरा जो मैसेज है वो थोड़ा सा डीप में जाएगा। तो सब लोग तैयार हैं? अभी तक अच्छा लग रहा है आपको? थोड़ा हाथ उठाकर प्लीज। शुक्रिया ना। ये वो व्यक्ति है, पास्टर जी सब नाटक है, बिल्कुल नाराज नहीं होना। अगर आप नाराज हो गए तो भी क्या कर लोगे? ये सिर्फ एग्जांपल है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये वो व्यक्ति है जो निकला है मिशन पे। ये व्यक्ति मतलब आप, समझ में आया? ये व्यक्ति मतलब आप, ये व्यक्ति मतलब डैनियल राज, ये व्यक्ति मतलब सुरेश भाई, ये व्यक्ति मतलब ये खुद। तो ये निकला है एक मिशन पे, ये निकला है एक कार्य पे। अब आपको जल्दी से बता दूं, वापस कह रहा हूं, ये नाटक है, नाराज नहीं होना। ये पहले संसार में था, ये पहले दारू पीता था, ये पहले सिगरेट पीता था, ये पहले नशा करता था, ये पहले संसारिक जीवन जीता था, उल्टे सीधे फिल्में देखता था, गलत वीडियोस देखता था। परमेश्वर ने उठाकर उसको वहां से लाया और अपने राज्य में खड़ा किया। आप मेरे साथ में, ये लाख कोशिश करा मेरे पाप से मैं छूट जाऊं, ये लाख कोशिश करा कि ऐसा कोई डिटर्जेंट, ऐसा कोई सर्फ, ऐसा कोई टिकिया समझते कपड़ा धोने वाला, ऐसा कुछ मुझे मिल जाए, मेरे पाप धुल जाए। लेकिन धुलने के बजाय ये बढ़ता चला गया। ये सुनो, इस पृथ्वी पे कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, आवाज जहां तक जा रही है वहां तक बोलना चाहता हूं, इस पृथ्वी पे कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति, टाटा हो या अंबानी, बिरला हो या रोडपति करोड़पति, लंदन का प्रिंस हो या फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट, ऐसा कोई केमिकल नहीं बना सका जिससे तुम्हारे पाप धुल जाए। एक ही चीज है जिससे मानव जाति के, मैं कल भी कहा था फिर वापस कहता हूं, अगर बहस का विषय है तो फुर्सत में मिलो, लेकिन जो सच है वो सच है। ऐसा एक भी व्यक्ति आपके पाप नहीं धो सकता, सिर्फ एक ही लहू है और वो है यीशु का। वेट वेट वेट, ओके ओके ओके, वेट। वो चाहे हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, इधर वाला उधर वाला, ऐसा वाला वैसा वाला, पैसा वाला, वो चाहे कोई भी हो, अगर पाप से छुटकारा पाना है तो एक ही है और वह है
यीशु का लहू, जी 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 जी, वो है यीशु का लहू। आप लाख कोशिश कर लीजिए, मैं वापस कहता हूं, बहस का विषय हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हमारा वाला क्या, उसका वाला क्या, इसका वाला क्या। अगर एक ही ताला है तो चाबी भी एक ही है, और वो ताला खुलेगा एक ही चाबी से। तुम 50 चाबी लेकर आकर नहीं खुलेगा। कमानिया सरनाओ। वैसे ही ये जब संसार में था तो प्रभु ने उसको वहां से उठाया और उसके राज्य में लेकर आया। ये बात सही है? क्या आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है? 25 साल पहले मेरे साथ में भी यही हुआ था। मैं था इस दुनिया में, मैं पीता था। मैंने आपको कल बताया, मेरे मम्मी के पापा मिलिट्री में, मेरे पापा कंट्री में, जिसका बाप कंट्री में, बेटा देसी में। और बहुत छोटी उम्र में भाई साहब, बहुत छोटी उम्र में मैं मिलिट्री की बंदूक की गोलियां चोरी कर उसको बेचना सीख गया था। ये बच्चों को ठीक करिए। भाई साहब की नौकरी लगता है भूल गए भाई साहब। अब मेरे साथ में ये लड़का वही है ना जो कल वाला है? लड़का है कि लड़की है? हाँ, लड़की है, दुपट्टे से पता चला मेरे को, और कपड़े पहने लड़के वाले। आप है मेरे साथ में। इस पृथ्वी पे हम सब भटके हुए थे, मैं भटका हुआ था, मैंने आपको अभी बताया। चलो वो भी बता देता हूं। मुझे महाराष्ट्र से बहुत प्यार है। सुरेश भाई 2 मिनट खड़े रहना भैया। एक साथ पूछो क्यों? मेरी जो अभी वाली है ना, तभी वाली के पहले, मतलब मेरी जो वाइफ है ना, उसके पहले एक थी, और वो लड़की थी महाराष्ट्र से। और नाम सुनोगे तो आपको अलग लगेगा। लड़की का नाम था चारू बाला सामंत, और उसके नाम में ही 4 है। चारू, पप्पू चारू नहीं सिस्टर, चारू। तेलुगु में अलग मतलब होता है। मेरा प्यार हो गया था उससे, दिल लगा गदी पे तो बड़ी क्या चीज है। उसी में से निकले हैं। डायलॉग तो याद रहेगा ही। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल में जा रहे हैं। मैंने तो एग्जाम्पल पे खड़ा किया था। मुझे ऐसा लगा कि यही सब कुछ है। मैंने कहा तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, मैं तुझे छोड़ किधर और नहीं जाऊंगा, तू ही मेरी चांदनी। क्योंकि तभी चांदनी पिक्चर निकली थी श्रीदेवी की। सफेद कपड़े में यही दिखती थी श्रीदेवी। आप है मेरे साथ में। लेकिन 2 साल चला भाई साहब हमारा प्यार, 2 साल। मैंने कहा तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, पड़ोस के पेड़ से आम नहीं तोड़ सकता, वो बात अलग है। ये गजब का प्यार था साहब। सब लोग ठीक है पीछे? ये गजब का प्यार था साहब। 2 साल के अंदर धोखा। मुझे आकर अचानक से बोलती, तभी मुझे बाबू बुलाया जाता था, और बाबू के आगे एक और नाम लगता था, BHAI, भाई, बाबू भाई। आप लोग समझ गए होंगे। और उस पे आकर मेरे को बोलती है, आज से तू कौन और मैं कौन, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने बोला ऐसा करना था तो 2 साल पहले ही बोलना था। और जो धोखा खाया हूं, मेरे पहले बना था दिलीप कुमार देवदास, मेरे बाद में बना है शाहरुख खान देवदास। अब जिसको समझ में आ रहा है आप समझ गए होंगे। और वैसे ही होटलों में काम करता था, बारटेंडर समझते होंगे, जहां नशा बनता है, कॉकटेल बनता है, शराब बनती है, सबके ब्रांड अभी तक याद है। नाम नहीं ले सकता, किसी को तकलीफ हो जाएगी। आगे आप समझदार हैं। ऐसा व्यक्ति जहां गंदगी से उठाकर परमेश्वर ने खड़ा किया, यहां ताली होनी चाहिए। जी जी जी, हम फर्श में थे, अर्श में उठाया है, पी के गटर में थे, आज अटर में है। पहले क्या खाएं, मुसीबत थी, अब क्या क्या खाएं, मुसीबत है। आप है मेरे साथ में। पहले वड़ा पाव खाते थे मजबूरी में, आज वड़ा पाव खाते हैं शौक में। आप है मेरे साथ में। ये जिंदगी बदलकर परमेश्वर ने खड़ा किया, जैसे ये भाई साहब यहाँ खड़े, मुझे खड़ा किया, आपको खड़ा किया। यस और नो? तो जिस रास्ते पे निकले हैं, बीच में सलाम करें, थोड़ा जोर से। यही तो यीशु ने कहा, जब तुम रास्ते में निकले हो, किसी को सलाम नहीं करना। आप है मेरे साथ में। मैं कुछ ऐसी चीजें बोलने जा रहा हूं, आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना होगा, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग अच्छे से बैठ के सुन रहे हैं। बीच में इक्का दुक्का लोग गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से बैठ के सुन रहे हैं। फिर से एक बार दिखा दे मेरी जान। ए अक्षय, थोड़ा उधर दिखा देना है ना। वाह। नूहा के जहाज में 2 पक्षी थे, अगर किसी को याद होगा। बस जी 2 मिनट। नूहा के जहाज में कितने पक्षी थे? 2 पक्षी थे। एक था कौवा और दूसरा था कबूतर। सबसे पहले किसको उड़ाया? बहुत सही जवाब, कौवा। कौवा वापस आया, कबूतर को उड़ाया। क्या पहली बार में कबूतर वापस आया? यस। मेरा प्रश्न है, अगर मैं कबूतर होता उसकी जगह पे नाटक में, मैं अगर कबूतर होता और नूहा मुझे पूछता, वो कौवा रास्ते में मिला? तो बोला यस मिला। बोला तू लौटकर आया, वो लौटकर क्यों नहीं आया? तब कबूतर कहेगा, यानी मैं कहूंगा कि मैंने देखा कि वो कहीं जंगली सड़े हुए जानवरों पर बैठकर उसका मांस खा रहा था।
मांस खा रहा था, दोपहर को ही बताया था। आप है मेरे साथ में। मैं उस कौवे से पूछना चाहूंगा, तू पहले कहां का था? मेरी आवाज जहां तक जा रही है बड़े ध्यान से सुने। ये कौवा पहले कहां था? चर्च में। किसके? नूहा के। ये व्यक्ति, पास्टर जी फिर से कह रहा हूं, नाटक है। ये पास्टर पहले कहां था? मतलब इसका उद्धार करके कहां रखा? चर्च में। मुझको कहां रखा? चर्च में, मतलब यीशु में। लेकिन जैसे ही मौका मिला हम सीधा बाहर। कौवे, जीसस क्राइस्ट, जब तक कौवा अंदर था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आ रही है बात समझ में? लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला बाहर, नमस्ते, यस और नो। ऐसे, जीसस क्राइस्ट, ऐसे कितने मसीह हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा आज। और मुझे कोई डर भी नहीं है सुरेश भाई, क्योंकि मैं दूसरों की मीटिंग में बोलता था कि दोबारा मत बुलाओ, चलेगा, लेकिन ये तो अपना ही है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि मेरी मीटिंग में मत आकर बैठो, ये आपसे हो सकता है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसको नहीं पड़ा तो मुझे क्या पड़ेगा? आप है मेरे साथ में। यहाँ ऐसे कितने हैं जो यूट्यूब पे सुन रहे, फेसबुक पे सुन रहे, आप भी सुनिए। यहाँ कितने ऐसे हैं, आप जी रहे होते मसीह अंदर नूहा के जहाज में, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है आप गंदगी में बैठ जाते हो। यस और नो। जैसे ही घर पे कोई नहीं है, जवान लड़का तुम सुनो, जवान लड़की तुम सुनो। मेरी खुद की बेटी है 22 साल की। यहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे बच्चे की उम्र के हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, ऐसा अंकल सुन लीजिए, ऐसा बड़े भाई सुन लीजिए, और खबरदार किसी ने मेरे को अंकल बुलाया। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, जब माँ बाप घर पे नहीं होते ना, तो उल्टी सीधी वीडियो मत देखा करो। कोई सर नहीं हिला रहा, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। मैं गलत बात कर रहा हूं क्या? जब पास्टर घर पे नहीं होता या आपके चर्च में आप लोग नहीं होते, तो कोई उल्टी सीधी वीडियो मत देखा करो। इसको कहते हैं रास्ते में नमस्ते करना। और यीशु कहता है, ऐसे लोग मेरे किसी काम के नहीं है। वो लकड़ी देना भाई साहब, लकड़ी देना, ये लकड़ी देना, थैंक यू। और एक लकड़ी ले लेना आप। नहीं, आप अपने लिए ले लेना, क्योंकि आपको बजाना है ना। एक लकड़ी थी एलिशा की। सब लोग ठीक है अभी तक? थोड़ा हाथ उठाकर प्लीज। वंडरफुल। एक लकड़ी थी साहब एलिशा की, गहीजी को दिया। गहीजी से कहा, अभी आप गहीजी हैं, गहीजी से कहा, एक लड़का मरा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना, गजब की लाइन है। एक लड़का मरा हुआ है, उसके मुंह पे रख देना या नाक पे रख देना, लड़का जिंदा हो जाएगा। यही था ना स्टोरी? और जैसे ही तुम लकड़ी रखोगे लड़का जिंदा हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, गहीजी गया, लड़के के नाक के या मुंह पे लकड़ी रखा, लेकिन लड़का जिंदा, ऐसे करके बोल दीजिए, नहीं हुआ। थैंक यू, शुक्रिया, नहीं हुआ। फिर वही एलिशा उसी लकड़ी को लेकर, थैंक यू, उसी लकड़ी को लेकर गया और लड़के के नाक पे रखा, लड़का जिंदा। यस और नो? तो फिर इसका मतलब है लकड़ी में प्रॉब्लम है या फिर गहीजी में? इसने क्या किया होगा? रास्ते में पक्का किसी को सलाम किया होगा। यहां बहुत सारे, मैं दोपहर को बता रहा था कि परफ्यूम की बोतल तो है, खुशबू भी आ रही है, लेकिन बोतल में परफ्यूम खत्म हो गया है। और सबको लग रहा है यार खुशबू तो आ रही है ना, बोतल में से खुशबू तो आ रही है ना, आज आएगी कल नहीं आएगी, क्योंकि अंदर से पूरा का पूरा लिक्विड खत्म हो गया है। बहुत सारे लोग सुरेश भाई आप तो अपने हैं, समझ जाना, बहुत सारे लोग मंच पे दिखते हैं प्रचारक, मंच पे दिखते हैं वर्शिप लीडर, मंच पे दिखते हैं म्यूजिशियन, मंच पे दिखते हैं बड़े सेवक। आप रेवरेंड हैं, आप बिशप हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एवेंजलिस्ट हैं, आप कोई भी हैं, आप दिखते हैं यहां पर, लेकिन अंदर से परफ्यूम खत्म हो चुका है, सिर्फ खुशबू रह गई है। आपकी लकड़ी दिखती है, लेकिन सिर्फ लकड़ी दिखती है। यस और नो? और एक बोल देता हूं, मैंने लकड़ी से पूछा एलिशा की, जब तू गहीजी के हाथ में थी तो चमत्कार क्यों नहीं किया? जब एलिशा के हाथ में गई तो चमत्कार कैसे हो गया? तो लकड़ी कहती है, मुझे पता है कि ये आदमी कौन है, कौन? गहीजी, और मुझे ये भी पता है कि एलिशा कौन है। तो इसका मतलब है लकड़ी को पता है कि वो किसके हाथ में है। बाप रे, आप समझेंगे नहीं समझे? थैंक यू ब्रदर। आप समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब है आप प्रार्थना करते हैं, आपको लगता है लकड़ी मेरे हाथ में, आप पुलपिट पे आते हैं और सबको पता है कि लकड़ी इसके हाथ में, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये लकड़ी काम कर रही है क्या? जैसे ही एलिशा गया, लड़का जिंदा। इसका मतलब है बीच में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, बीच में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। आप मसीह है ना, तो मसीह, कितना अच्छा लाइन बोला अपना शशांक ने कल, कितना अच्छा लाइन बोला, क्रिस्ती है, बनना आसान है लेकिन जीना मुश्किल है। यस और नो? आप अंदर तो आ चुके हैं तो पूरा अंदर आ जाइए ना, थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर वाला जीवन क्यों? इसलिए मैं फिर कहूंगा, मेरा जो टॉपिक है, व्हाई यू हैव सेव्ड इन क्राइस्ट। क्या ये सब करने के लिए आपका उद्धार हुआ है? मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या ये सब, आप नहीं, नाटक चल रहा है, क्या ये सब करने के लिए आपका उद्धार हुआ है? एक साथ जोर से बोलिए, नो। आप
जीसस क्राइस्ट, आप दारू पी के अपनी पत्नी को पीटे इसलिए आपका उद्धार हुआ है। आपकी पत्नी ने एक बार नमक कम डाल दिया दाल में या मिर्ची ज्यादा डाल दी दाल में, सट सट करके देते जो पड़ोसी भी मार रहा है, तुम एक मसीह हो तो अपना जीवन का आचरण दिखाओ ना। यस और नो? आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, बच्चों को शांत करिए। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, यार ये बच्चे मेरे पीछे क्यों पड़े तब से आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जी जी मेरी तरफ, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, बाकी लोग भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन आप कौन हैं? आप एक मसीह बच्चे हैं। यस और नो? आपको अपनी आइडेंटिटी कैसी देनी है? तू बना ले गर्लफ्रेंड, मैं नहीं बनाऊंगा। तू बना ले बॉयफ्रेंड, मैं नहीं बनाऊंगा। और ऊपर से, फिर से कह रहा हूं भैया, ऊपर से, पास्टर सुरेश आप भी आइए, ऊपर से लकड़ी दे देना भैया, थैंक यू। ऊपर से, अच्छा ये आपका आदमी है, बैठो बैठो, नहीं मैं बोला क्या चक्कर है, बैठो भाई साहब, कुर्सी चाहिए, कुर्सी दो उनको। अच्छा नहीं है, वो बैठ जाएगा अपने आप से। ऊपर से, जी जी हाँ, वो जब तक नहीं बैठेगा मैं शुरू नहीं होगा। थैंक यू ब्रदर जी। अच्छा, ऊपर से ये बंदा ठीक नहीं है और पास्टर साहब के पास आकर कहता है, अभी बड़े ध्यान से सुना, दूर तक लगेगी, आप खुद ठीक नहीं हैं और ऊपर से पास्टर को आकर क्या बोलते हैं मालूम है? माझ्यासाठी प्रार्थना करा ना पास्टर साहब। पास्टर, बाप रे, पास्टर बेचारा नहीं मालूम ना पास्टर साहब को कि तुम क्या जग रहे हो, क्या जग रहे हो, मतलब क्या जीवन जी रहे हो, अंदर जाकर क्या कर रहे हो, बाहर आकर क्या कर। सब लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात को? आवाज पीछे तक पहुंच रही है ना? हाँ, आपका जीवन ठीक नहीं है और रास्ते में जिसको देखो सलाम, जिसको देखो सलाम, तेरे को भी सलाम, उसको भी सलाम, उसको भी नमस्ते, इसको भी नमस्ते। फिर बाद में आकर पास्टर साहब को बोलते हैं माझ्यासाठी प्रार्थना करा, डोकं दुखतंय, पोट दुखतंय, हे दुखतंय, ते दुखतंय। ऊपर से प्रभु बोलता है जिस दिन तेरे को लिया माझा डोकं दुखतंय। आप मेरे साथ में, जब आप भी क्या हो रहा है मेरे साथ, जब आप खुद ठीक नहीं है तो फिर पास्टर साहब क्या कर लेंगे? यहां कोई पास्टर अगर बैठा है, अभी मैं बोलना चाहता हूं, अगर मैं गलत बात कर रहा हूं खड़े हो जाइए और मुझे रोक के बताइए, मेरे को गलत साबित करिए। आप खुद ही ठीक नहीं है भैया, फिर बोल रहा हूं, नाटक चल रहा है, नाराज नहीं होना। आप खुद ही ठीक नहीं है तो पास्टर साहब कितना भी प्रार्थना करें, कल वाला बताया था मालूम है, ठप्पा 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 ठप्पा, फिर ठप्पा। ये क्या था? बहुत भयंकर था, ये जो भी था बहुत भयंकर था, लेकिन अच्छा लगे रहिए आप। ये शायद किसी को याद करके हंस रही है, बोले बात तो सही है डैनियल भाई। मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है, शशांक पीछे सब ठीक है, वाह वंडरफुल। आप खुद ही ठीक नहीं है, पास्टर साहब क्या कर लेंगे? ऊपर से थोड़ा पैसे निकालो पॉकेट से, आप ही का पैसा निकालो। नहीं नहीं आपके पास बहुत है, मेरे को मालूम है। एक नोट, एक नोट, एक नोट, कोई भी एक नोट, क्या बात है, सबके पास में बड़े बड़े नोट है। हाथ में रखिए, नहीं पर्स पहले अंदर रखो, पर्स रख लो अंदर, ऐसे हाथ में रख के। पास्टर साहब मालूम है ना कैसे देते हैं? मालूम है ना कैसे देते हैं? नहीं नहीं ऐसे नहीं देते। अरे अच्छा पास्टर साहब ने अभी सीखा है? अरे अभी नहीं, पहले प्रार्थना तो होने दो। ये पहले दे देते हैं। पास्टर साहब माझ्यासाठी प्रार्थना कर। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सलाम करता दुनिया को, आज ठीक नहीं लग रहा है, दुनियादारी में है और कहता है आज आगे को बोल दिया करो ना, आज ठीक नहीं लग रहा है। पास्टर साहब घर में बहुत प्रॉब्लम है, सलाम मारता दुनिया को और आज घर पे ठीक नहीं। आर्यन बात समझ में? रहता था अंदर, कौवा बन के घुमा बाहर और आज ठीक नहीं लग रहा है। आज है ना पास्टर साहब, ऐसा प्रार्थना करो, बाप रे कहां तक जाएगा पता नहीं, अभिषेक के साथ प्रार्थना करो। किसके साथ? अभिषेक के साथ प्रार्थना करो। आपको पता ना, आ रही है ना बात समझ में? ये तुम कितना भी हिलो कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपना सलाम मारना बंद नहीं करते। या ऊपर से जी, अपोजिट अपोजिट, मतलब ऐसे सामने सामने, हाँ नहीं नहीं आमने सामने, हाँ। ऊपर से पास्टर साहब ने प्रार्थना किया, ठपाक, नहीं नहीं अभी नीचे नहीं गिना, पीछे कोई नहीं है। पास्टर साहब ने प्रार्थना किया, रखो रखो वापस हाथ रखो। पास्टर साहब ने प्रार्थना किया है ना, एकदम धड़कता भड़कता, समझ में है ना, पूरा बॉडी शेक है ना सब। फिर अभी छोड़ दीजिए, ज्यादा हो गया। नहीं तो सच में गिर जाएगा। प्रार्थना जैसे खत्म हो गए, पास्टर साहब मिलते हैं, हाँ अरे वाह वाह, दिखा दिखा दिखा, नोट दे नोट दो, ले लो ले लो ले लो, अच्छे से लो, है शाबाश। पास्टर भी खुश, व्यक्ति भी खुश। लेकिन एक चीज पूछूंगा, पूछ सकता हूं, क्या परमेश्वर खुश है? या दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार जब चट्टान से पानी निकालना था, लकड़ी मार, बोले कि नहीं बोले?
तो चट्टान ने पानी दिया और सबने पिया, सब खुश, मूसा खुश, यहोशू खुश, कालेब खुश, 6 लाख लोग खुश, परमेश्वर खुश, सब खुश। लेकिन जब दोबारा पानी चाहिए था, परमेश्वर ने कहा लकड़ी नहीं मारना बल्कि चट्टान से बात करना और वो तुझे पानी देगी। अब आपको पता है इसने क्या किया? फिर से लकड़ी मारा कि नहीं मारा? और पानी फिर भी निकला कि नहीं निकला? लेकिन सब पी रहे हैं, खूब नाच के पी रहे हैं, लेकिन उसके बीच में एक व्यक्ति नाराज था और वो है परमेश्वर। ऐसा कई बार, वापस कह रहा नाटक चल रहा है, कई बार आप खुश हो जाते हैं, कई बार सेवक खुश हो जाता है, लेकिन ऐसे मोमेंट पे पूछना है क्या आप खुश हैं? और जब हम ऐसी बातें करते हैं, सुरेश भाई, मैं नाम भूल गया भाई, संदेश भाई, जब हम ऐसी बात करते हैं तो कहते हैं यार डैनियल भाई की मीटिंग में ना हमेशा चाकू चलता है। अब तुम हरकतें ऐसी करोगे तो चाकू ही चलेगा ना। और ये ना बात समझ में, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार है ना आप वो मोटिवेशनल प्रीचिंग क्यों नहीं करते, आप उत्साहित वाला प्रीचिंग क्यों नहीं करते, आप ऐसे पावर डेमोस्ट्रेट वाला प्रीचिंग क्यों नहीं करते। मैंने उसको बोला तूने करके क्या कर लिया? तुमने करके क्या कर लिया? अभी भी आदमी वहीं पर है, अभी भी तुम्हारे लोग वहीं पर हैं, अभी भी सिगरेट नशा चल रहा है, अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, अभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अभी भी घर पे टीवी चल रहा है। अब ये टीवी क्यों निकाला मैंने? कुछ टीवी सीरियल के नाम रहते हैं। आई होप सब सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी नजर दूर तक है, सब सुन रहे हैं। मैं बीच में आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, आप बीच में घूमूंगा मैं, है ना? यहां से जा सकते ना सुरेश भाई? अभी नहीं, मैं आऊंगा थोड़ी देर में, और हो सकता है पीछे तक आऊंगा। टीवी खुद पूछती है ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिर ऊपर से कहते हैं पवित्र रिश्ता। ये जो ब्लैक जैकेट में बैठे भाई साहब, आप सुन रहे हैं ब्रदर? या मैंने कहा ना मेरी नजर दूर तक जाती है, ड्राइवर हूं ना, नजर हटी। मैं प्रचार कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर आप बैठे बैठे कहीं और कर रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, है ना? हो सकता है कि आज पसंद नहीं आऊंगा या आज हजम नहीं होगा, एक ना एक दिन जरूर हजम हो जाऊंगा। या थैंक यू ब्रदर। टीवी खुद पूछती है ये रिश्ता क्या कहलाता है, और ऊपर से सीरियल के नाम क्या मालूम है? पवित्र रिश्ता। ऊपर से परमेश्वर बोलता है दुनिया भर का रिश्ता खराब है, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर इसके साथ, आदमी मर जाता है फिर जिंदा होता है, पुनर्जन्म लेके फिर आता है, फिर उसका चक्कर, फिर इस किसी को साथ। और सीरियल का नाम क्या है? आप सोच के देखिए, बड़ा विचित्र सिस्टम है। और ये आदमी कौन है? ये मतलब आप, मैं सिर्फ इनके कंधे पे बंदूक रख के गोलियां आपको मार रहा हूं, कंधा इनका इस्तेमाल किया है। ये सिस्टम चलता है कि नहीं चलता है आज मसीह समाज में? ये वाला सिस्टम देखो ना, पैसा कहां गया? अरे आपका था वो, आप क्या डाल दिया उसके? नहीं सच में आपको दिया उन्होंने, अभी ये नाटक नहीं है सुरेश भाई। ये सिस्टम चलता है कि नहीं चलता है? कभी कभी यहां देते हैं और कभी कभी वहां देते हैं। आप लोग सब समझ रहे हैं मेरी बात को? चर्च में, बाप रे अच्छा नहीं लगेगा फिर भी बोल देता हूं, पास्टर को खरीदने की कोशिश मत करो। वाह, मैं रिपीट करता हूं, चर्च में पास्टर को खरीदने की कोशिश मत करो। ऐसा कोई कीमत नहीं है जो तुम इसको खरीद सकते हो। इसको मतलब पास्टर को। आप मेरे साथ में, आप कितना भी पैसा दे दो, पास्टर जी मेरे घर पर आइए, अच्छा सा खाना बनाए, अच्छे से खाइए, फिर ऊपर से उनको ऑफरिंग भी देते हैं। फिर पास्टर साहब को ऐसा लगता है कि यार बड़ा मजा आ रहा है। आप नहीं, हाँ जनरल पास्टर साहब को लगता है यार ये बड़ा अच्छा जगह है, फिर घूम के अगला हफ्ता फिर वापस। फिर और एक सिस्टम मैंने देखा है हमारे महाराष्ट्र में, कहते हैं कि पास्टर जी आपके घर पे पास्टर साहब आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद में वचन भी बताते हैं, लेकिन बाइबल बंद नहीं होती मीटिंग के बाद, यानी कि प्रचार के बाद। आप कोई जानते हैं बंद क्यों नहीं होती? बहुत सही जवाब, ये तब तक बंद नहीं होती, शुरू हो जाइए, ये तब तक बंद नहीं होती। हाँ बिल्कुल जाइए, ये देखो कितना एक्सपीरियंस है, देखो बिल्कुल बीच में रखा है पास्टर जी ने। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पास्टर साहब को भी बहुत रख दीजिए रखो। और जैसे ही नोट बीच में आता है तब जाकर ये बंद होती है। यस और नो? थोड़ा जूम कर सकते हो उसको, मेरी तरफ कर सकते हो, सिर्फ जूम करना, बंद नहीं करना। हाँ नहीं होगा, छोड़ दो, नहीं होगा, हो रहा है। आज लगे हाथ बोल ही देता हूं। अगर आपको मीटिंग में बैठना नहीं बैठना आपके ऊपर है। ये तरीका सही है क्या? थोड़ा हाथ उठाकर प्लीज। नहीं ऐसे करके मेरे हाथ दोनों भी से, हाँ ये तरीका सही है। इसको कहते हैं इज्जत से भीख मांगना।
आप शायद नहीं समझे अभी। अगर यही काम करना था तो फिर मसीह में आए क्यों? मैं उन सब से बात कर रहा हूं जो अपने आप को सेवक कहता है। मैं उन सब से बात कर रहा हूं। अगर यही तरीका करना था तो फिर तुम आए क्यों? अगर आप कहीं और चले जाते तो इससे बेहतर मिलता। या सुनो सर, आपका उठा लो नहीं तो मेरी बाइबल बंद हो रही। कैसा लग रहा है साहब? कैसा लग रहा है? पास्टर डैनियल, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बड़े ध्यान से सुनिए। मैं गुस्से में इसलिए हूं, शुक्र है कि दोनों खड़े। मैं गुस्से में इसलिए हूं, ये एग्जांपल देखिए ब्रदर, मैं फ्रेम में हूं और ये लोग भी फ्रेम में है, इसका ख्याल रखना। पीछे सब लोग ठीक है भैया? शुक्रिया। एक ड्राइवर राइट में है और दूसरा ड्राइवर लेफ्ट में है। अगर गाड़ी भारतीय मतलब इंडियन कार है, क्योंकि राइट साइड में स्टीयरिंग होता है भारत की गाड़ियों का। ये सुनो, ये व्यक्ति शर्मिला जी, ये व्यक्ति चाहकर भी कॉफी नहीं पी सकता। आगे आप समझदार हैं। ये व्यक्ति चाहकर भी कॉफी नहीं पी सकता, लेकिन ये व्यक्ति जब चाहे तब पी सकता है। अब जल्दी से बताओ क्यों? और हालांकि दोनों ड्राइवर है। नहीं, ये जवाब आपको देना है। हर सवाल का ठेका मैंने लेके रखा है कि मैं ही जवाब दूं। ये व्यक्ति राइट में, क्षमा करें, ये व्यक्ति राइट में, ये व्यक्ति लेफ्ट में। ये जब चाहे कॉफी नहीं पी सकता, ये जब चाहे पी सकता है। क्यों? जोर से भैया। क्योंकि नहीं, ड्राइवर दोनों है। ये जवाब। सागर माइक में बोल, ये जवाब जोर से बोल बेटा। स्टेयरिंग है हाथ में, उसमें इसके हाथ में जी, थोड़ा एक्टिंग कर लो। इसके हाथ में स्टेयरिंग है, लेकिन इसके हाथ में, थोड़ा दूर हो जाए, इसके हाथ में कुछ नहीं है। ये आराम से बैठा है। ये जब चाहे न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, जब चाहे कॉफी पी सकता है, जब चाहे फोन पे बात कर सकता है, फैमिली से बात कर सकता है। नहीं, फैमिली नहीं है इनकी, मतलब शादी नहीं हुई। सही है ना, शादी नहीं हुई आपके? हाँ। ये माँ बाप से बात कर सकता है, दोस्तों से बात कर सकता है, लेकिन ये बेचारा, ये भी ड्राइवर, दोनों में फर्क देखिए कितना है। ये चाहकर भी कॉफी नहीं पी सकता। और आपको पता है ये ड्राइवर किसका है? सिर्फ पूछ लो किसका है? एम्बुलेंस। मैं आपको सच बता रहा हूं, एम्बुलेंस। ये कहता है अगर मैं कॉफी पीने बैठ गया, गाड़ी चलाते चलाते जो पेशेंट अंदर लेटा हुआ है उसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना है, नहीं तो वो मर सकता है। हम सब, बड़े ध्यान से सुनिए, हम सब इस पृथ्वी पे एक ऐसे एम्बुलेंस के ड्राइवर है जिसके बहुत सारे मरीज आपके चर्च में हैं, उसको जल्दी से यीशु के पास पहुंचाना है। वाह, आप मेरे साथ में। आई विश कि कोई खड़ा होकर ताली बजाता। अभी नहीं, अगली बार। ये भी ड्राइवर है, ये भी ड्राइवर है। फर्क देखिए दोनों में कितना है। मुझे कुछ लोग बोलते हैं आप इतना सख्त क्यों बात करते हैं? मैं यहां वाला ड्राइवर हूं। आपका मैसेज डैनियल राज, आपका मैसेज कुछ 5-6 साल से चेंज हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि मैं यहां पे गाड़ी बैठ चला रहा हूं, यहां बैठ के चला रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं आप पहले जैसे, ये टॉपिक नहीं आना था, आप पहले जैसे नचाते क्यों नहीं हो? अगर किसी को पता है मैं क्या करता था 20 साल, ऐसी कोई गीतों की या सिंगिंग की जोनर नहीं है जिसको इस आदमी ने नहीं गाया। वो चाहे कव्वाली हो, वो चाहे सूफी हो, वो चाहे गजल हो, वो क्लासिकल हो, वेस्टर्न हो, इंडियन हो, इस व्यक्ति ने हर तरह के गाया है। अगर आपने नहीं सुना है तो यूट्यूब पे जाइए, कम से कम 200 गाने वहां पड़े हुए, डैनियल राज सॉन्ग टाइप कर लेना, आपको मिल जाएगा। ये सुनो, वो सब को छोड़कर मैं यहां पर क्यों बैठ गया? मुझे पता चला है, मुझे मसीह जीवन, व्हाई वी हैव सेव्ड इन क्राइस्ट, बिकॉज हम सबको एक मिशन दिया गया है, मनोरंजन करने नहीं, आत्माओं को बचाने। वाह 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 वाह। आपको फिर मौका था खड़े होकर ताली बजाना, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मैं फिर से पूछूंगा। रास्ते में सलाम करते बैठे, जो मिल रहा है उसको हेलो करते बैठे। संसार से हम छूट गए, फिर वापस संसार में जाएं, जोर से बोलो नो। लेकिन आजकल चल रहा क्या है? पास्टर जी आप भी सहमत होंगे और आप भी प्रभु के दास हैं, आप भी सहमत होंगे, 90% यही प्रचार करना पड़ता है रविवार को, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। और जितने, अगर कोई सेवक यहाँ पर बैठे, पास्टर जी कोई आगे बैठे सेवक लोग, अगर कोई सेवक यहाँ पर बैठा है वो भी अपने चर्च में यही प्रचार करता है, पवित्र बनो, पवित्र बनो। जब तुम अंदर आ गए तो फिर ये प्रचार क्यों करें पवित्र बनो? क्योंकि आपको भी पता है कि ये अंदर तो है, लेकिन कभी कभी बन जाता है कौवा, कभी कभी बन जाता है कौवा। यस और नो? आप ऐसे क्यों नहीं बनते जिसको कहते हैं कबूतर, जिसको कहते हैं पवित्र जीवन जीना? एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बोलता है डैनियल भाई संसार में जी रहे हैं, कभी ना कभी तो गलती हो ही जाती है, छोटा मोटा झूठ तो बोलना ही पड़ता है और ये चलता है। अच्छा,
मैंने फिर उसको पूछा, मछली सबसे ज्यादा कौन से जगह पे मिलती है, कुएं में, सागर में या समंदर में? शुक्रिया। वहां का पानी कैसा होता है? खारा। वो मछली को पकड़ के लेकर आओ यारा और उसका बनाओ सालन, लेकिन नहीं डालना नमक। फिर बताओ तुमको नमक मिलेगा? फिर मछली को जिंदा करके फिर पूछो, क्या रही जब से पैदा हुई अंदर थी, थोड़ा सा नमक नहीं ला सकती? तब वो मछली खुद बोलेगी, मुझे ऐसा बनाया है कि मैं रहती नमक के पानी में हूं, लेकिन अंश भर भी नमक अंदर नहीं जाता। ये सुनो, मुझे चाय का बड़ा शौक है, आजकल वैसे कम किया है, और हमारी जो सिस्टर है वो बड़ा गजब का चाय बनाती है, बाय फ्लूक। कभी कभी बड़ा मस्त चाय बन जाता है और मैं चाहता हूं कि दोबारा मिले, लेकिन वो खत्म हो जाता है। मैं घर पर था, मेरी वाइफ जॉब करती है, मेरी लड़की बाहर जाती है काम के लिए, मैं अकेला था। जब घर पे रहता हूं तो मैं खुद ही बना लेता हूं, और मुझे दूध वाला चाय पसंद है। मैंने बर्तन में दूध डाला और जैसे ही उबाला फट गया, फिर वापस डाला दूसरा पैकेट का, वो भी फट गया, तीसरा डाला वो भी फट गया। फिर मैंने कहा शाम को आने दो, किसको? वाइफ को। कहूंगा इस भैंस से कभी दूध नहीं लेना। आगे आप समझदार हैं। मैंने शाम को वाइफ से कहा, मेरी वाइफ का नाम मारिया है, मैंने कहा कि मारिया तू जिससे भी दूध लेती है मत लेना। बोला क्यों, क्या होगा? मैंने बोला पहला पैकेट फट गया, दूसरा पैकेट फट गया, तीसरा पैकेट फट गया। उसकी मेरी वाइफ का दिमाग हट गया। बोला प्रॉब्लम दूध में नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। मैंने बोला वो कैसे? कहती है कि जिस बर्तन में तुमने दूध उबाला था उसको धोया था। मैंने बोला ले, ये तो तेरा काम है। बोला मेरा काम था, मैंने दूध को बर्तन को धो के रखा था, लेकिन दूध उबालने से पहले फिर से साफ करना पड़ता, वो किया था। मैंने बोला अच्छा, वही तो नहीं किया था। तब मुझे पता चला, अब थोड़ा सांस लेना आप लोग, मुझे पता चला कि अगर दूध का इतना नाटक है कि उसको बर्तन साफ चाहिए, तो सोच के देखो ये बर्तन का जो खुदा का वेट 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 वेट, अच्छा समझ गए, ये बर्तन खुदा का है तो उसको कितना साफ चाहिए। अब लेकिन हम यहाँ जब चाहें किसी को भी सलाम, थैंक यू सुरेश भाई, आप बैठ जाइए, हम जब चाहें किसी को भी सलाम कर बैठते हैं। यस और नो? ना मेरे मैसेज के आपके हाथ में घड़ी है? कितना है? नहीं, अभी कितना है? अभी कितना टाइम हो रहा है? अच्छा, अभी सिर्फ 7:30 हुए हैं। मेरे मैसेज के मैं बिल्कुल एंड पे आ गया हूं। सो अभी तक अच्छा लग रहा है? आप लोग समझ पा रहे हैं कि व्हाई वी हैव सेव्ड इन क्राइस्ट, हमारा उद्धार यीशु में क्यों हुआ है? मैं अब मुद्दे पर आ रहा हूं, और इसको भी सुनकर आपका शायद माथा खराब हो सकता है। अगर ऐसा अच्छा चीज है तो खराब होने दो। सब लोग तैयार हैं? पड़ोस को वाले को हल्के से कोनी मारिए, और अभी मैं थोड़ी देर में नीचे आने वाला हूं। मुझे लगता है कि साउंड का थोड़ा इको आएगा, सॉरी रिबब, ये सीटी बजेगी तो एडजस्ट कर लेना जब मैं नीचे आऊंगा। सब लोग तैयार? थोड़ा हाथ उठाकर। नाउ एक व्यक्ति था, उसका नाम था मूसा, और अभी कैरेक्टर में ये है वो मूसा। सब लोग तैयार हैं? मूसा को बड़े ध्यान से सुनिए, अगर पता है तो साथ दीजिए। मूसा को जब ये 2 साल का था बच्चा, परमेश्वर ने इसको बचाया। थैंक यू। किससे बचाया? वहां का जो सरकार थी जिसको कहते हैं मिस्र, वहां जो राजा था उसके हाथ से 2 साल के बच्चे को बचाया। उसमें मूसा भी था, तो मूसा को परमेश्वर ने बचाया। यस और नो? शुक्रिया। तो बचा कर उसको कहां भेजा? जहां से ऑर्डर निकला था कि जितने लड़के पैदा होते उनका कत्ल कर दो 2 साल के, उसी घर में पहुंचाया। और उसको पाल कौन रहा मालूम है? जिसने हुक्म दिया। उसकी खुद की बेटी इसको पाल रही है, और वहां पर इसको जो पालने वाली, मतलब इसको जो दूध पिलाने वाली, वो कौन है? उसको लगा नौकरानी है। सिस्टम ऐसा बनाया कि उसकी मां थी वो। तो पहली मां है जो खुद के बच्चे को पालने के लिए पैसे ले रही है। आगे आप समझदार हैं। फिरौन से, और ये जब 40 साल का हो गया, कहां? इजिप्ट में। 7 वंडर में एक वंडर अभी भी है जिसको आप लोग कहते हैं पिरामिड्स। 7 अजूबों में इसने बनाया था। कौन? मूसा। जब ये 40 साल का हो गया, वहां कुछ ऐसी घटना हो गई जो मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि वक्त कम है। ये वहां से भागा और पहुंच गया यित्रो, यानी कि इसका जो ससुर था जिससे उसने शादी करी, लड़की का नाम था सिपोरा। ये वहां पहुंच गया, फिर वहां 40 साल, टोटल हो गए 80 साल। 80 साल का, क्योंकि आज की भाषा में 80 साल का बुढ़ा। कौन? मूसा। 80 साल का बुढ़ा जब सड़क पे चल रहा था, ऊपर से परमेश्वर ने क्या इसको मार डालना चाहा? थोड़ा पी लेता हूं, तब तक सोचिए। पानी
मैं फिर कहता हूं, 80 साल के बुढ़े यानी मूसा को क्या परमेश्वर ऊपर से जब ये चल रहा था इसको मार डालना चाह रहा था? अगर कोई सेवक है वो समझ जाएगा, अगर कोई बाइबल जानकार है वो समझ जाएगा। यस और नो? आप भी पास्टर हैं, राइट भैया? क्या परमेश्वर को मूसा के ऊपर गुस्सा आया और वो उसको मार डालना चाह रहा था? यस और नो? कुछ लोग यहां जानकार हैं जो जानते हैं कि यस, और आपको पता है क्यों? बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मूसा वो था जो 6 लाख लोगों को बचा सकता था। जब ये 2 साल का था, ऊपर बैठा परमेश्वर ने उसका 78 ईयर्स इंतजार किया। टोटल 80। उसको कहा अब बड़ा होगा, अब बड़ा होगा, अब बड़ा होगा, और जैसे ही उसको चुना, कुछ लोग कहते हैं बाप रे क्या करोगे पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं हम मसीह बने संडे टू संडे वाले, इसको कहते हैं इतवारी मसीह और त्योहारी मसीह। नहीं समझ में आया? इतवार मतलब संडे, त्योहार मतलब फेस्टिवल। कुछ लोग कहते हैं हम साल में 3 बार क्रिश्चियन हैं, एक है क्रिसमस, दूसरा है गुड फ्राइडे और तीसरा है ईस्टर संडे। ये सुनो, इसको कहते हैं साल में 3 बार वाले मसीह। अगर यहां कोई बैठा है, जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ। आप संडे टू संडे वाले क्रिश्चियन नहीं हैं। वो डब्बा कहां गया? कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, हमारी मर्जी, हम वो डिनोमिनेशन वाले। मैं ये डब्बे की बात कर रहा हूं, आप कहीं के भी हो, ऐसा डब्बा हमको नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूं स्क्रिप्चर की। आप मेरे साथ में? अगर ये भाषा, एक पतला पेपर देना, कोई भी पेपर फाड़ के देना, कोई भी पेपर फाड़ के देना, पेपर कोई भी पेपर दीजिए। हाँ, इसके पास है पेपर है, कोई भी पेपर ला दे। वाह, कभी कभी सीधी बात समझ में नहीं आती। आपके पास में एक प्रोग्राम का लीफलेट है जिसको आप लोग हैंडबिल कहते हैं। रास्ते में जो पब्लिक पहली बार में नहीं लेना, आप लोग जो रास्ते में चलते हैं कहते हैं सर आज एक प्रोग्राम है प्लीज उसको लीजिए। ये बंदा लेता नहीं है और सीधा चला जाता है। ऐसा देखा आपने कभी? अक्सर देखा है। लेकिन आपको पता है अब थोड़ा सिस्टम चेंज करना होगा। पहले हम इज्जत से दे रहे थे तो नहीं ले रहे थे, अब ये बंदा लेगा और अभी ले लेगा, ठीक है ना? आप इसको ऐसा करो, पूरा कचुर मचुर, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना, कचुर मचुर जो भी कर बोलो। भाई साहब शाम को एक प्रोग्राम, जब तक बोलता नहीं तब तक लेना नहीं। शाम को एक प्रोग्राम है, प्लीज शाम को प्रोग्राम है। ये बंदा क्या बोलता है मालूम है? ये क्या तरीका है क्या देने का? तब मैं इसको क्या बोलूंगा, जब पहले इज्जत से दे रहे थे तब आपने नहीं लिया, अब जब ऐसे दे रहे हैं तो उल्टा पूछ रहे हो ये क्या तरीका है? तो पहला तरीका तुमको पसंद नहीं आया ना। पुलपिट पे प्रभु आपको आज आशीष देगा, आज परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको इतना प्यार से समझा रहे थे तभी समझ में नहीं आया, इसलिए परमेश्वर बोलता है जा बेटा थोड़ा सा डंडा लेके जा। लगता नहीं समझ में आया। कुछ लोग एक मिनट, कुछ लोग जो ताली बजा रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब यहां वालों का पता नहीं क्या चल रहा है। एक व्यक्ति बीच में खड़ा होकर बोलो कि डैनियल राज तुम गलत बात कर रहे हो। ऊपर बैठा परमेश्वर ने आपको कभी मनोरंजन के लिए नहीं चुना। आपका परमेश्वर ने आपको एक मकसद के साथ चुना है। सोच के देखिए, बाप रे कैसे सुनूं, कैसे बोलूं, आप लोग कैसे सुनेंगे नहीं पता। पुलिस वाले को घमंड है पुलिस का, आर्मी वाले को घमंड है आर्मी का, नेवी वाले को घमंड है नेवी का, फोर्स वाले को घमंड है अपने फोर्स का, अमेरिकन जो पुलिस वाले उनको अपना उसका घमंड है। हमको किसका घमंड है? हम यीशु के सिपाही हैं, हम यीशु के सिपाही हैं। आप सोच के देखिए हमको कितना घमंड होना चाहिए। यहाँ वाले को पेंशन मिलता है मरने के बाद, उनकी पत्नी को मिलता है उनका पेंशन, वो जब तक वो जिंदा है उनको घर देती है, राशन देती है, उनको कैंटीन में फ्री मिलता है। लेकिन सोच के देखिए 60 साल तक 70 साल तक, बीच में सिस्टम चेंज हो सकता है पता नहीं और कितने साल तक, लेकिन हमको मिलता है अनंत काल तक। सोच के देखिए आप। और इतनी बड़ी सेवा में हम बीच में किसी को भी सलाम मारते बैठे हैं। मेरा कल का जो टॉपिक है ना पवित्र आत्मा है, उसको मिस नहीं करना, क्योंकि वो भी आपके अंदर आया है एक मकसद के साथ। क्या बात है। कल का मैसेज, और कल पास्टर जी हम यहाँ पे स्लाइड में दिखाएंगे आपको, अगर हो सके तो यहाँ पे स्लाइड में दिखाएंगे, है ना। ये बैनर हटा देना कल के दिन, हो सकता तो इसी पे दिखा देंगे, ये अच्छा लग रहा है। इस व्यक्ति को जिसका नाम है मूसा, 80 साल तक, आइए पास्टर जी, 80 साल तक इसको बचा के रखा। इसको इतरों के घर में मक्खन, दूध, मलाई सब खा खा के मजबूत हो गया। परमेश्वर ने बोला आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन आपको पता है रास्ते में जब ये चल रहा था, पढ़िए भैया निर्गमन की किताब, बस मैं समाप्ति की तरफ हूँ। निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय वचन 24, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 26। जितने लोगों के पास बाइबल है प्लीज एक बार खोल लीजिए। हो सकता है कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आज आपको पता चलेगा। जब तक ये पढ़ रहे हैं ब्रदर आइए नीचे जाएंगे, कम
भैया देख लेना, कंट्रोल कर लेना हामी को। यस ब्रदर सागर, आप उधर जाओ, आप उधर जाओ, आप उधर जाओ, उधर जाओ, जाइए। वाह जी सागर साहब। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। नहीं, निर्गमन की किताब 4 अध्याय वचन 24 जी। तब ऐसा हुआ कि वापस, तब ऐसा हुआ कि, मेरा वॉल्यूम कम कर लेना। ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में जब मूसा रास्ते में चल रहा था, यहोवा ने मूसा से भेंट करके, परमेश्वर ने मूसा से भेंट करके, अब बड़े ध्यान से सुनिए सागर, जितनी तेरी ताकत है जोर से पढ़ दे बेटा, उसे मार डालना चाहा। रिपीट, उसे मार डालना चाहा। किसको? जिसको 2 साल की उम्र में बचाया उसको। किसको? जिसको 40 साल इजिप्ट में बचाया उसको। किसको? जिसको यित्रो के पास में दूध मक्खन खिलाया उसको। 80 साल के, जीसस क्राइस्ट, 80 साल के बुजुर्ग मूसा को मार डालना क्यों चाहता था? क्योंकि वो अपने मकसद से हट गया था और राह चलता जिसको देखो सलाम करने लगा। आपका भी जीवन, अब आपको थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि मैं भी नीचे भी उतर आया हूं। आपका भी जीवन कब का खत्म हो गया था, आपका तो वो परमेश्वर ने बचा के रखा है, उसका शुक्र मानिए। रात को बत्ती बंद करते वक्त में शौक से मरने वाले थे, आपके बाइक से जा रहे थे, हादसा होने वाला था, आप गाड़ी चला रहे थे, कोई ट्रक उड़ाने वाला था, आप अभी तक बचे हुए हैं, ये उसका अनुग्रह है। लेकिन उसके अनुग्रह को इतना भी सस्ता मत बनाओ कि आपको उसकी आदत पड़ जाए। मेरा जो मैसेज है वो एक ही है, व्हाई वी हैव सेव्ड इन क्राइस्ट। आप क्यों बचे हैं? शशांक का है, शशांक का है, शशांक कम फास्ट। अब ऐसी कुछ चीज बोलने जा रहा हूं और आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी ये चीज। शशांक आप वर्शिपर हैं, राइट? शशांक आप क्यों नाचते हैं? आप मनोरंजन के लिए नाचते हैं या परमेश्वर की आराधना में नाचते हैं? परमेश्वर की आराधना में। आप क्यों नाचते हैं शशांक? क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद है। ओके, आपने कुछ सुना? उसकी उपस्थिति में क्या है? आनंद है। शशांक, अगर आपको पता चले कि परमेश्वर रो रहा है तब तुम नाच सकते हो? नहीं। अभी आपका वॉल्यूम कम हो गया, जोर से बोलना था। नो। क्यों? नाचना गलत है ऐसे करके बोलो नहीं। लेकिन जब आपको पता चले कि तुम जिसके लिए नाच रहे हो वो खुद रो रहा है तो तब आपकी नाच निकल जाएगी ना। आपको पता है यीशु कितनी बार रोए बाइबल में? पास्टर जी मुझे टाइम बताते रहना। 3 बार, बहुत सही जवाब, 3 बार। एक लाजर की कब्र में, दूसरा गतसमनी के बाग में जो 4 किताब में नहीं लिखा, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में, लेकिन ये कहां लिखा है? निर्गमन की किताब उसका 7 का 5 में। वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने आंसू बहा बहाकर गतसमनी के बाग में अपनी मौत से बच सकता था। लेकिन तीसरा कहां लिखा मालूम है? नहीं पढ़ना। लूका की किताब उसका 19वां अध्याय वचन 41 में, उसने नगर को देखा और वो रोया, मंदिर को देखकर नहीं, नगर को देखकर रोया। नगर को देखकर रोना आया, मंदिर को देखकर गुस्सा आया, क्योंकि मंदिर की वजह से नगर बिगड़ा। कलीसियाओं की वजह से। पास्टर आदम जी कैसे हैं आप? क्या बात है, नजदीक से सब दिख रहे हैं, इसलिए तो आया नीचे। मंदिर की वजह से क्या बिगड़ा साहब? मूर्तिजापुर क्यों आ रहा है बार बार? मीरज, वहीं से आ रहा हूं ना, इसलिए मीरज बिगड़ा है। यस और नो? जब इसको पता चले, शशांक जैसा एग्जांपल है, डोंट टेक इट पर्सनल। जब इसको पता चले, कल नाच रहा था, आज शशांक रो रहा है, बोला क्यों? अरे यार शशांक, आप कल नाच रहे थे, आज आप रो क्यों रहे? तब ये कहेगा वर्शिपर होना उसका दिल जानता हूं। वर्शिपर होना उसका दिल जानता हूं, उसकी उपस्थिति में बैठता हूं और मुझे पता चला है कि जब वो रो रहा है तो मैं क्यों हंसूं। एक व्यक्ति ने गाना बनाया था, नाम नहीं लूंगा, वो कहता है जब मैं हंसूं तो तू हंसता है, जब मैं रोऊं तो तू रोता है। मैंने उसको कॉल करके बोला यार ये गाना गलत है, ऐसा होना चाहिए कि जब तू हंसता है तो मैं हंसता हूं, जब तू रोता है तो मैं रोता हूं। ये सुनो, लेकिन आजकल कोई भी गाना बन रहा है और हम सुनते जा रहे हैं, तू हंसे तो मैं। और एक गाना नाम नहीं लूंगा उस आदमी का, बाकी नाम गाना का नाम लूंगा तो आप पता चल जाएगा, मैं तेरा आशिक। सुने कि नहीं सुने? अपने बाप को कभी आशिक बोल के बताओ, सट्ट करके मिलेगा। लगता है नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि म्यूजिक, भाई साहब म्यूजिक बहुत अच्छा है ना, खूब नाचो। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा ये नाचने का नहीं, घुटने टेकने का टाइम है, ये नाचने का टाइम नहीं, आंसू बहाने का टाइम है। व्हाई वी हैव सेड विद द पर्पस, एंड वो पर्पस क्या है? नीरज को बचाना है शैतान से, नीरज को बचाना है पाप से। आपका ये जो कॉलोनी है ना, आपका ये जो कॉलोनी है ना, आज रात को दारू पीकर कोई अपनी बीवी को पीट रहा होगा, वो जो बिल्डिंग है ना वहां पर कोई सुसाइड कर रहा होगा। आपको पता है आपके महाराष्ट्र में कोई किसान क्योंकि कर्जा बढ़ गया है, कल वो फांसी लेने वाला होगा, और हम यहां पर क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं।
वो कब था जब आखिरी बार आपके आंख से आंसू निकला प्रभु के लिए? शायद बरसों हो गए। वो कब था जब आपके घुटने टिके परमेश्वर के उपस्थिति में या दुआ में ताकि कोई बच जाए? वो जीवन कहां गया आज? यस और नो? और ये भूल गए हैं व्हाई वी आर सेव्ड। शशांक आप जो करना है करिए। ये व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर को गुस्सा आना वाजिब था? यस। इसको क्यों मार डालना चाहिए? सागर वापस पढ़ो बेटा, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। वापस पढ़िए सागर। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। लास्ट का लाइन वापस पढ़ना। उसे मार डालना चाहा। ऐसा क्यों? क्योंकि बाप रे, इसका नाम क्या है? मूसा। और क्या कहता है मालूम है? मैं मुंह से बोल नहीं सकता, फिर नाम क्यों रखा है? मूसा। और ये बात का मैं पढ़ते वक्त में भाई साहब मुझे आ रहा है गुस्सा। नाम रखा है मूसा और बोलता है मैं मुंह से नहीं बोल सकता, फिर नाम चेंज कर देना यार। और ये वो व्यक्ति है जिसने 40 साल ऐसा मुंह से बात किया कि 7 वंडर में एक वंडर बन गया पिरामिड्स। ये व्यक्ति है वो। ये अच्छा खासा आइडिया दे रहा था, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। जैसी परमेश्वर की बारी आई तो कहते हैं बात नहीं कर सकता, मैं कैसे जाऊं, इतने सारे लोग हैं। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तेरी ताकत से नहीं मेरी ताकत से भेज रहा हूं। कमान 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 कमान। जी 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 जी, इसलिए कह रहा हूं कल का मैसेज मिस नहीं करना। पवित्र आत्मा का मिशन भी आपके अंदर आने का एक ही है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, अब जो भी होगा मीरज में तेरी आत्मा से। जो साधारण है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए, जो ऑर्डिनरी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। आपको लगता है मैं लड़की हूं, आपको लगता है मैं औरत हूं, मेरा काम सिर्फ चपाती बनाना, स्कूल में बच्चों को भेजना, पति के कपड़े धोना, यही है? नो, आपका जीवन उससे कई बढ़कर है। कमान 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 कमान। यहाँ पर कुछ जवान बच्चे बैठे हैं, आपको लगता है कि यार ये बुलाहट सिर्फ सेवकों को है, हमको नहीं है। ऊपर बैठा परमेश्वर जब तुम अपनी माँ के पेट में भी नहीं आए थे उसी ने तुमको देख लिया और वहीं से तुम्हारा अभिषेक कर तुमको नीरज में भेजा। आप है मेरे साथ में। मूसा के ऊपर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि 6 लाख लोग नाश हो रहे थे, ये आदमी बचा सकता था। आपका मीरज का पॉपुलेशन क्या है मुझे नहीं पता, इतने लाखों लोग यहाँ पर भी होंगे, उसका भरोसा सिर्फ आप है। क्यों टाइम पास कर रहे हो यार? संडे टू संडे नाचना है, कूदना है, गाना है, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, टाइम भी कम पड़ रहा है। क्या इसी के लिए हम मसीह बने थे? नहीं ना, हम मसीह बने थे प्रभु का काम करने के लिए। यस और नो? आपके घर पर अगर वो पास्टर नहीं आता ना, आपका उद्धार कभी नहीं होता। फिर ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे भी किसी के घर पे जाना है? ये क्यों नहीं सोचते आप? पास्टर सुरेश जी वहीं से बोलिए, अगर आपके पास में माइक है। मुझे यहां पर आने के लिए कितने पैसे दिए पास्टर सुरेश? है माइक उनके पास? मुझे यहाँ पे आने के लिए कितने पैसे दिए पास्टर सुरेश? एक पैसा भी नहीं दिया मुझे। पास्टर आदम, आपने भी मेरी मीटिंग बहुत बार रखी है, बिल्कुल सच बताइए पब्लिक। एक बार तो पहले खड़े हो जाइए क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कौन सा आदम। वो आदम मैं तब से आदम आदम कर रहा, भाई साहब यहीं पे बैठे हैं। फर्स्ट टाइम वो और एक पास्टर है प्रकाश ना, जिसने मुझे पहली बार बुलाया सांगली, वो यहाँ है। ओके, उन्होंने बुलाया, फिर आपने बुलाया, फिर उसके बाद में तो अभी सिलसिला चल ही रहा है। मैंने आपसे कभी बोला इतने पैसे चाहिए? सही, फिर मैं यहाँ पर किस लिए आया? मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, मेरा घर है। मैंने सुबह कहा था, कुछ लोग बोलते हैं आपको फैमिली की याद नहीं आती? 10-10 12-12 दिन आप बाहर है, कभी कभी 2-2 महीना बाहर हो। मेरे को तो कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है, मेरा बेटा बोलता है पापा घर कब आओगे? मुझे ऐसा लगता है मैं बॉर्डर पे हूँ कि घर कब आओगे? अब है मेरे साथ में, और वो भी बिना किसी कीमत के, बिना किसी पैसे के। अब है मेरे साथ में, और मुझे ठीक से देखिए, मैं आपको कहीं से भी गरीब नहीं लगूंगा। फिर ये कैसे होता है? ऊपर बैठा बाप है परमेश्वर जो हमें संभालता है। हम किसी से कम नहीं है। मैं वही बता रहा हूं, कल का मीटिंग फिर से कह रहा हूं, मिस नहीं करना। आज जो नहीं आए कॉल कर करके बुला लो, हो सके तो उठा के ला लो। अब है मेरे साथ में, मैं समाप्ति पर हूं। इस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आना वाजिब है। सोचो अगर इसको नहीं छोड़ा तो आप क्या चीज है? मैं फिर से कहता हूं, किडनी अगर अभी तक सलामत है ना, ये उसका अनुग्रह है। आपका हृदय बिरयानी खा के सो या फिर कुछ भी खा के सो, सुबह उठते हो, ये उसका अनुग्रह है। नहीं तो हार्ट फेल होने में कोई वक्त नहीं लगता। कितने केस हमने सुने, रात को सोया था, सुबह उठ ही नहीं पाया भाई साहब। कितने हैं घर से बाहर गए नौकरी के लिए, लेकिन शाम को मैयत आई, मतलब डेड बॉडी। ऐसे कितने हैं, कितने सुने। वो तो शुक्र है कि परमेश्वर ने आपको इसकी तरह अभी तक मारा नहीं है। उसका गुस्से का अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए 5 साल से ये आदमी चेंज हो गया। जितने मुझे जानते हैं, इसलिए आदमी 5 साल से चेंज हो गया। नहीं तो ऐसी बातें मेरे मुंह से निकलना
मुमकिन नहीं है। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? पास्टर सुरेश और पास्टर आदम, क्योंकि अभी आप बैठे सामने आ गए, और भी अगर कोई सेवक बैठा है, मैं चाहता हूं कि आपकी कलीसिया हर संडे भीड़ हजारों में आए, खचाखच भीड़ आए, हजारों की तादाद में आपकी कलीसिया भरती जाए। ये हो सकता है? कब हो सकता है? जब आप अपने उद्धार के मकसद को समझोगे। Why we have saved in Christ। ये नहीं समझे तो फिर एक ही चलता रहेगा, नाचना, एंजॉय करना। कुछ लोग बोलते हैं, पर अभी शशांक ने बोला ना, परमेश्वर ने हमको आनंद दिया है ताकि हम उसमें क्या करें, आनंद करें। लेकिन मैंने जैसे कहा वो रो रहा है, शशांक का स्टेटमेंट चेंज। यही तो बात समझ में नहीं आ रही है। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, तुम भी सुनो, यही बात तो हमें समझ में नहीं आ रही है। हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है। ऑफ कोर्स, मैंने कब मना किया, लेकिन वो जीवन आपका नहीं, उसका है। आपको उसके हिसाब से जीना है। ये सुनो, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन टाइम भी मुझे बता रहा है। कितनी देर और बात कर सकता हूं मैं? 5-10 मिनट, 15 मिनट। थैंक यू सर। वाह, भाई साहब का आवाज भी गजब है। ये डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? एक 15 मिनट बात कर सकता हूँ? अच्छा, वो कौन है जो जोर जोर से हंस रही थी? अच्छा, आप हैं, हंसते रहिए, बहुत अच्छी लग रही है। एक पास्टर जी आप जाए, इनके लिए ताली बजाओ, क्योंकि आज इनका पोस्टमार्टम बहुत हुआ है। वाह। एक, बड़े ध्यान से सुनना, एक ऐसी घटना घटी थी और वहां पर 4 कोढ़ी थे, और जैसे 4 कोढ़ियों को पता चला कि हमको खाना नहीं मिल रहा है। अगर किसी को यह स्टोरी याद होगा, हमको खाना नहीं मिला, दूसरा राजा 7वां अध्याय वचन 3 से 9 तक, हमको खाना नहीं मिल रहा है। वो चारों के चारों निकले खाना ढूंढने, और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ है, वैसे भी मरना है, अगर हम मिधानियों के पास में जाए, अगर उन्होंने जिंदा रखा तो भला, नहीं तो खत्म। यस, लेकिन आपको पता है 4 कोढ़ियों के होते 8 पैर। मेरे को ठीक से सुनिए, पीछे वालों आप भी, 4 कोढ़ियों के होते हैं 8 पैर। जब ये 8 पैर चल रहे थे, मजा आएगा, जब ये 8 पैर चल रहे थे, ऊपर से परमेश्वर की स्वर्ग की दूतों की सेना पीछे आ गई, और वो भी उनके साथ में लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जब चल रही थी तो दुश्मन को पता चला, आवाजें आने लगी कि हाथी, घोड़े, खच्चर लगता है एक साथ आ गए। अब ऐसा लिखा वचन में कि उन्होंने उनको जैसा ठीक लगा जान बचाकर भाग गए। खाना वहीं पड़ा था, सोना चांदी वहीं पड़ा था। आपको पता है प्रभु किसके साथ है? जो एक्शन में आता है। परमेश्वर उसी के साथ में। बाप रे, और एक बोल देता हूं, बड़ी ध्यान से सुनिए, उसी के अंदर है। आपको पता है ये 4 कोढ़ी क्या निकले थे? खाना खाने। यस और नो? जितने प्रभु के दास बैठे हैं, आप लोग बाइबल के जानकार हैं, अगर सही हो तो साथ देना। ये 4 कोढ़ी निकले थे खाना खाने, और उनको खाना मिला, लेकिन उसमें से एक ने बोला, हम जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, हम जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, हम अकेले क्यों खाएं, क्यों ना सबको बताएं। आप नहीं समझे शायद, आप अकेले क्यों मसीह बने हो? सबको बताओ रास्ता क्या है। अकेले क्यों स्वर्ग जा रहे हो? सबको बताओ कि स्वर्ग का रास्ता क्या है। अकेले क्यों बच रहे हो? सबको बताओ कि कैसे बचना है। कम ऑन, यस और नो? हम इतने सेल्फिश, इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि खुद बच गए और दूसरों को नहीं बचा रहे? मैं भला, मेरा घर भला। ऊपर से पास्टर साहब को परेशान भी करते हैं, सेवकों को परेशान भी करते हैं। पास्टर साहब माझ्यासाठी प्रार्थना करा, नौकरी पाइजे, बिजनेस पाइजे, मेरा बेटा का बोर्ड एग्जाम है, मेरे को दुबई भेजना है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा मेरा को गुस्सा है ना, मैं तेरे को वहां भेज दूंगा, वापस नहीं आ सकता। आप हंसिए, बिल्कुल अच्छी लगती है। हम सब एक मकसद के साथ बचाए गए हैं। सब खड़े हो जाएं। शशांक प्लीज वर्शिप टीम के साथ ऊपर है। सब खड़े हो जाएं। आइए प्रभु के पास में आज एक समर्पण के साथ आते हैं। थैंक यू ब्रदर्स। कम 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 कम। सब खड़े हो जाएं। वीडियो बंद नहीं करना, चलने दो। सब खड़े हो जाएं। सब खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। एक ऐसी सेना, एक ऐसी आर्मी, एक ऐसी झुंड परमेश्वर चाहता है जो परमेश्वर आपके शहर मीरज को बचा सके। अगर आप लोग उस मिशन में, अगर आप लोग उसकी तैयारी में, आइए परमेश्वर के पास में। प्रभु, मैं भूल गया था अपने मकसद को, मैं भूल गया था अपने उद्धार को, मैं भूल गया था कि मैं क्यों बचा हूं। आज मुझे पता चला है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेट रेडी गेट रेडी। थैंक यू जीसस। मेरे को भी इफेक्ट देना, इफेक्ट देना। चेक। कम ऑन, अपने हाथ ऊपर उठा लीजिए। ये प्रार्थना है, ये समर्पण की प्रार्थना है। ले चल मुझे, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए
प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। Everybody. जैसे हिरनी पानी के लिए। Jesus. प्यासा मैं Set your भी people free. हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा एक और बार। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। जैसे जैसे हिरनी पानी के लिए। प्यासा, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए। सभी गाइए, कोई चुप नहीं रहेगा, कोई चुप नहीं रहेगा। तेरे लिए तुझे ढूंढता, ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा एक और बार। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, 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 मैं दौड़ूंगा। ले चल। ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। Thank you, Jesus Christ. ले चल Open their eyes, oh Father. Open their mind, oh God. मुझे तू है जहाँ। ले चल, ले चल मुझे तुझे ढूंढता, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा एक और बार। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। नो म्यूजिक, नो रिदम। इको कब करना भैया? बिल्कुल शांति से आंख बंद करके सुनिए, बस हम अभी समाप्ति पर हैं। बिल्कुल आंख बंद करिए, बिल्कुल इको कट। थैंक यू भैया, बिल्कुल इको कट। वाह, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज परमेश्वर ने आपके हृदय से बात किया। ये डैनियल नहीं था जो बात कर रहा था, ये परमेश्वर था जो आपसे बात कर रहा है। ये वचन है जिसने आपसे बात किया। और मैं चाहता हूं जब आप यहां से अपनी अपनी गाड़ियों में जाएं या आप अपने अपने घर पर जाएं, आप एक दर्शन के साथ जाएंगे कि यस, ये बात तो सही है। मैं भूल गया था मेरा उद्धार क्यों हुआ है, मैं भूल गया था मूसा को क्यों बचाया, मैं भूल गया था परमेश्वर ने मुझे मनोरंजन के लिए नहीं उसके कार्य के लिए चुना है। मेरा पैसा यूं ही आ जाएगा, मेरी नौकरी यूं ही आ जाएगा, मेरा हेल्थ यूं ही ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे पहले उसका राज्य बनाना है। मुझे पहले उसका राज्य बनाना है। मुझे बेहद खुशी है कि इतनी तादाद में आप लोग यहां पर आए हैं। मेरी तरफ करना कैमरा। आप लोग इतनी तादाद में यहां पर आए हैं। मत करो, थोड़ा रुक जाओ, मत करो हलचल, है ना। इवन आप लोगों को भी आज एक रिपेंट करना है। प्रभु, मुझे अगर उस मकसद के साथ चुना था, मैंने आपको बताया पास्टर संदेश के बारे में, उनको एग्जाम्पल के तौर पे, गंदगी में थे, पाप में थे, नशे में थे, क्या जिंदगी दी है सोच के देखिए। ना भूत का डर है, ना चुड़ैल का डर है, ना जादू टोना का डर है, ना इसका डर है, ना उसका डर है। हम इस पृथ्वी पे राजा की तरह जी रहे, पता है आपको। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उसका नहीं सुन रहे तो फिर मतलब क्या है। आज एक पश्चाताप करें। मैं जितनी बहनें, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर महिलाओं की मेजोरिटी ज्यादा लग रही है, मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगा, और मैं कल फिर से दोहराऊंगा, आपको भी प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया। जितने YouTube फेसबुक वाले तुम सुन रहे हो, आपको भी, अगर आप महिला हैं, आप लड़की हैं, आप एक माँ हैं, आप एक किसी की पत्नी हैं, आपको भी प्रभु ने वचन और सेविका के लिए चुना। वो लोग गलत हैं जो तुमको अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो कहते हैं कि तुमको चुप रहना चाहिए। बाइबल का कंसेप्शन कभी भी ऐसा नहीं था।
वो औरत थी जिसका पेट में यीशु ने जन्म लिया, वो औरत थी जिसने पहला प्रचार किया, वो औरत थी जिसने लाल समुद्र पार करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, वो औरत थी जिससे पूरी दुनिया निकली है। क्या बात करते हो यार? कैसे आप किसी महिला को बोल सकते हो कि तू चुप बैठ? आपको भी प्रभु ने चुना है। आइए प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं भूल गया था, मुझे माफ कर। एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा पश्चाताप। अगर नशे की आदत है आज माफी मांगिए, गलत कामों में है आज माफी मांगिए, चोरी करते हो आज आप माफी मांगिए, मुंह से गालियां बकते हो आज आप माफी मांगिए, पास्टर के साथ ठीक से नहीं हो आज आप माफी मांगिए, चर्च में कमिटेड नहीं हो आज आप माफी मांगिए, आपस में पति पत्नी का, भाई बहनों का, आपस में माता पिता का, बच्चों का नहीं जमता है आज आप माफी मांगिए। एक अच्छा रिश्ता के साथ आप यहां से जाइए, क्योंकि मीरज को आपकी जरूरत है, मीरज को आपकी जरूरत है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके महान उपस्थिति में आता हूं प्रभु, और मैं जानता हूं कि जो यहां है वो, और जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे वो, उन सभी की जिंदगी को आज आप बदलिए प्रभु। एक बड़ी योजना के साथ, एक बड़ी योजना के साथ आप इनको लेके चलिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज रात इनको बेचैन कर दे प्रभु, जैसे ही इनका सर तकिए पे पड़ेगा इनको बेचैन कर दे प्रभु, और बेचैन तब तक करना जब तक इनको सही बुलाहट में ये पहुंच नहीं जाते। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, कृपा दीजिए, अनुग्रह दीजिए। कल की मीटिंग जो आखिरी मीटिंग है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, बड़े बड़े जोरों से अभी तक जो आपने किया उससे भी कई जोरों से आप कार्य करें। और साथ ही साथ प्रार्थना करता हूं प्रभु, अगर इनमें से कोई बीमार है, चोट में है, तकलीफ में है, परमेश्वर मैं जानता हूं प्रभु ये तब ठीक होंगे जब ये आपके साथ ठीक होंगे, और ऐसा ही करिए। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। जोर से बोलेंगे आमीन। एक अच्छी थाली चिल्लाते हुए सिर्फ प्रभु के लिए। थैंक यू। या थोड़ा सा और वॉल्यूम देना भैया, थोड़ा कम हो गया। जी मैं रिपीट करता हूं सुरेश भाई, ये तो आप बोलोगे ही, मैं रिपीट करता हूं, मेरी तरफ करना भाई साहब। मैं रिपीट करता हूं कि मैं कल फिर वापस फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, और मैं चाहता हूं कि कल का जो टॉपिक है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा सुरेश भाई, कल यहाँ दिखाया जाएगा फ्लाइट के साथ में, और पवित्र आत्मा के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में? पवित्र आत्मा, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां, आदम साहब आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, बहुत सारी गड़बड़ियां करी हुई है। कल हम इसको वचन से मैच करते हुए बात करेंगे। आज जो नहीं आए हैं, आपको तो आना ही है, लेकिन जो लोग नहीं आए उनको कॉल कर करके बुला लीजिए, और जैसे कहा हो सके तो उठा के ला लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आगे सुरेश भाई। हालेलुया। असंच आपण धावूया आणि